दोस्तों, बारिश देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान की कृपा बरस रही हो। जैसे ही गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, इस तपती धरती को पानी की फुहार से ठंडा कर देता है। चारों तरफ खूबसूरती और हरियाली फैल जाती है, जिसे देखकर मन अपने आप प्रसन्न होने लगता है। बारिश होने पर सुहावना मौसम, ठंडी हवाएं, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू किसी भी इंसान को आनंदित कर देती है। लेकिन दोस्तों, बारिश के साथ साथ एक खतरा भी मुंह उठाकर आता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, और वो है आकाशीय बिजली का गिरना। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि हमारे भारत में 2500 से ज्यादा लोग हर साल बिजली गिरने से मारे जाते हैं। 2018 में आंध्र प्रदेश में एक ही दिन में 41,000 बार आकाशीय बिजली का गिरना रिकॉर्ड किया गया था, जिससे 14 व्यक्ति मारे गए थे। आकाशीय बिजली क्या होती है और ये क्यों गिरती है और इससे कैसे बचा जाए, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। आकाशीय बिजली पर सबसे पहला शोध 18वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने सबसे पहले बताया कि आकाशीय बिजली में इलेक्ट्रिसिटी होती है। दोस्तों, आकाशीय बिजली को समझने से पहले मैं आपको स्टैटिक चार्ज के बारे में समझाता हूँ। बचपन में हम गुब्बारे को अपने शरीर या कपड़ों से रगड़ते थे और फिर वह गुब्बारा कागज या अन्य पदार्थों को अपनी तरफ खींच लेता था। जब हम प्लास्टिक की चेयर पर बैठकर अपने हाथ रगड़ते हैं तो हमारे हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं, मतलब इनमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और जब कोई हमें छूता है तो जोर का करंट लगता है, उसे ही स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। यह तब उत्पन्न होता है जब एक नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज से घर्षण होता है। दोस्तों, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का आपस में अट्रैक्शन होता है, और वहीं नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं। यही चार्ज बिजली बनने और गिरते समय कार्य करता है। दोस्तों, जब तापमान गर्म होता है तो समुद्र या नदियों का पानी वाष्प बनकर ऊपर बादलों का रूप ले लेता है और वहां बादलों के रूप में एकत्रित होने लगता है। जैसे ही यह वाष्प और ऊपर जाती है तो ऊपर की शीत लहरों के कारण कुछ जल वाष्प ठंडा होकर बर्फ बन जाता है, और जब ये बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते हैं तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। बादल के ऊपर वाली परत पर पॉजिटिव तथा नीचे वाली भारी परत पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न होता है। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के बीच में स्पार्क होने लगता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो नेगेटिव चार्ज वाले बादल पॉजिटिव चार्ज वाले बादल से जब रगड़ते हैं तो स्टैटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ में गर्म ठंडे वायु के कण आपस में दबाव के साथ टकराते हैं, जिससे घर्षण भी पैदा होता है, जो आवाज करता है, जिससे बिजली कड़कती है। ये ऐसा ही है जैसे आप कभी किसी बहुत गर्म तवे के ऊपर ठंडा पानी डालकर देखें तो आवाज के साथ चिंगारियां सी निकलती हैं। जब ऐसा हो रहा होता है तो ठीक उसी समय आंधी की तेज हवा के कारण नीचे जमीन पर पॉजिटिव चार्ज भी बनना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमको मालूम है कि एक ही तरह का चार्ज एक दूसरे से दूर जाता है और विपरीत चार्ज एक दूसरे के समीप आते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले बादल नीचे फैलना शुरू कर देते हैं और नीचे से पॉजिटिव चार्ज जमीन के ऊपर फैलना शुरू कर देते हैं। जो चीज ऊंचाई पर होती है, जैसे कि बिल्डिंग या पेड़, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और वह चीज बादलों से नजदीक भी होती है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं तो नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज होकर धरती में आते हैं, जिसको आप आकाशीय बिजली के नाम से जानते हैं या बिजली गिरना बोलते हैं। इसका तापमान 50,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सूर्य की सतह के तापमान से भी 5 गुना अधिक है। दोस्तों, जितने लोगों पर आज तक बिजली गिरी है उसमें से केवल 10% लोग ही मारे गए हैं, क्योंकि आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान और करंट चाहे बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये रहती सेकंड के 1000वें से लेकर 500वें भाग तक ही है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गर्म तवे को फटाफट छूकर उसमें से हाथ हटा लेना। लेकिन फिर भी आसमान से गिरने वाली बिजली अपनी शक्ति के चलते बहुत नुकसान करती है। दरअसल जब आसमान में बारिश वाले बादल हवा के साथ यहाँ वहां घूमते हैं तो इनसे विपरीत एनर्जी वाले बादल आपस में तेजी से टकराते हैं। पहले हमें चमक दिखाई देती है और फिर आवाज सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति लगभग 2,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है और आवाज की रफ्तार 343 मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए आसमानी बिजली से निकला प्रकाश आवाज की तुलना में हम तक जल्दी पहुंच जाता है। आसमानी बिजली का असर
ह्यूमन बॉडी पर कई गुना अधिक होता है। डीप बर्न होने से टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उनको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। बिजली का असर नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। हार्ट अटैक होने से मौत हो जाती है। इसके असर से शारीरिक अपंगता का खतरा होता है। यदि बिजली किसी व्यक्ति पर गिरती है तो सबसे ज़्यादा असर उसके सिर, कंधे और गले पर होता है। सबसे पहले तो ये हमारे शरीर के जिस भाग से होकर गुजरती है वहाँ से लेकर जिस भाग से निकलती है वहाँ तक की स्किन में एक निशान छोड़ जाती है। ये निशान किसी पेड़ के जड़ का टैटू जैसा लगता है। इसे लिचटेनबर्ग फिगर कहा जाता है। आकाशीय बिजली से कैसे बचा जा सकता है? बिजली मैकेनिक से कहकर घर में त्वरित आघात लगवाना चाहिए। यह एक प्रकार का एंटीना होता है जो बिजली के दौरान अर्थिंग का काम करता है। आंधी आते ही टीवी, रेडियो, कंप्यूटर सभी का मोडम और पावर प्लग निकाल दें। इस दौरान मोबाइल फोन के यूज से बचे रहना चाहिए। नंगे पैर फर्श या जमीन पर कभी खड़े नहीं होना चाहिए। खुले मैदान में होने पर जल्द से जल्द किसी बिल्डिंग में छुपने की कोशिश करें। तूफान के वक्त कभी भी किसी तालाब, नदी या समुद्र में नहाने ना जाएं। अगर नहा रहे हों तो तुरंत बाहर आ जाएं, क्योंकि पानी बिजली का सुचालक होता है। तालाब में कहीं भी बिजली गिरी तो उसका झटका आप तक पहुंच सकता है। जब आसमान में लगातार बिजलियां कड़क रही हों तो भूलकर भी किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों। दोस्तों, जब बिजली गिरती है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होता है, तो इसलिए आमतौर पर खुले मैदानों, ऊंची इमारतों तथा पेड़ों पर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है। यही कारण है कि जब बिजली गिरती है तो खुले मैदानों तथा पेड़ों से दूर रहने को कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा बिजली गिरने को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी फैली हैं, जैसे कि गोबर पर बिजली गिरने से गोबर सोना बन जाता है। मकान पर गिरने से छत के सरिया अष्ट धातु के हो जाते हैं। पीपल, बरगद जैसे पेड़ों पर बिजलियां ज्यादा गिरती हैं। किसी चीज पर बिजली गिरने के बाद वहां दोबारा फिर कभी नहीं गिरती। रबर, टायर या फोम इससे बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ज़्यादातर बिजली गिरने की संभावना बरसात में ही अधिक होती है, क्योंकि बरसात की नमी के कारण वातावरण में विद्युत सुचालकता बढ़ जाती है। इसलिए हमें आंधी, तूफान और बारिश के समय बिजली गिरने की संभावना को हमेशा याद रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।